बटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी शहजाद के खिलाफ आज सजा का ऐलान होगा। पुलिस की दलीलों को मानते हुए साकेत कोर्ट ने शहजाद को मोहन चंद शर्मा की हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में दोषी पाया था। शहजाद को इन आरोपों के चलते उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। शहजाद को धारा 302 यानी हत्या, 307 यानी हत्या की कोशिश, 186 यानी सरकारी अफसरों पर हमला, 120B यानी साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया था। खनन माफियाओं के लिए मुसीबत बनी एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन का मसला तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी आईएएस अधिकारी एसोसिएशन ने इस मसले पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। यूपी के मुख्य सचिव से एसोसिएशन की मुलाकात, मामले पर दखल की मांग। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल ने ग्रेटर नोएडा में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाई जा रही इमारत को तोड़ने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार का कहना है कि नागपाल का सस्पेंशन सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी था। दुर्गा शक्ति नागपाल के मसले पर यूपी में सियासी बवाल मच गया है। बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस ने ईमानदार अफसर के सस्पेंशन पर आपत्ति दर्ज की है। तेलंगाना मसले पर यूपी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कल शाम 4 बजे बुलाई गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी इस मसले पर कल विचार विमर्श करेगी। कांग्रेस पार्टी में तेलंगाना के समर्थन और विरोध के सवाल पर रस्साकशी जारी है। तेलंगाना क्षेत्र के सांसद और विधायक अलग राज्य न बनने पर इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। वहीं संयुक्त आंध्र प्रदेश के समर्थक विधायक अलग राज्य बनने पर इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर वीरेंद्र सिंह के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि 100 करोड़ देकर राज्यसभा सीट हासिल की जा सकती है। बीजेपी ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है। इटली के साथ 3,600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े घोटाले में इतालवी अधिकारी आज सीबीआई को टेलीफोनिक बातचीत के टेप सौंप सकते हैं। इस कदम से मामले में जांच तेज होने में मदद मिल सकती है। इशरत जहां एनकाउंटर केस में फरार आईपीएस अफसर पीपी पांडे को तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया था। पीपी पांडे को आज सरेंडर करना था। 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजरात के ट्रायल कोर्ट में पेश होने के लिए आज तक की मोहलत दी थी। आज सावन का पहला सोमवार है। राजधानी के मंदिरों में भगवान शंकर की पूजा अर्चना के लिए भक्त उमड़ पड़े हैं। सावन के पहले सोमवार को कांवड़िए शिव शंभू पर गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। सावन के पहले सोमवार को अयोध्या से लेकर हरिद्वार तक श्रद्धालुओं ने नदियों में पवित्र डुबकी लगाई है। इलाहाबाद के संगम तट पर भी उमड़ा हजारों शिव भक्तों का रेला। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार को विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में शिव भक्तों ने नीलकंठ पर गंगा जल और दूध चढ़ाया। रमजान के मौके पर श्रीनगर के बाजार में रौनक बढ़ी। रमजान के तीसरे हफ्ते में खरीदारों की भीड़ उमड़ी। ईद की तैयारियों में जुटे कश्मीर के लोग नए कपड़ों, टोपियों के साथ साथ इत्र और सेवइयों की बिक्री में इजाफा। ओएनजीसी गैस एक्सप्लोरेशन के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसके लिए ओएनजीसी के साथ फैसिलिटी शेयरिंग करार किया है। इस करार से ओएनजीसी के खर्च में जहां कमी आएगी, वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बेकार पड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल हो पाएगा। बिहार विधानसभा में मिड डे मील मामले को लेकर कामकाज ठप। विधानसभा के मानसून सत्र में आरजेडी और बीजेपी विधायकों का हंगामा। नेचुरल गैस की कीमत को लेकर दाखिल की गई पीआईएल पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिलायंस इंडस्ट्रीज को नोटिस जारी किया है। 4 हफ्ते में मांगा जवाब। 6 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर। कर्नाटक में पांव पसारने की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी। आज कर्नाटक के चित्रदुर्ग में रैली। अखिलेश और मुलायम की तस्वीरों से भरा शहर। अमर सिंह ने दावा किया कि उन्हें एसएमएस के जरिए धमकी दी गई थी कि अगर वो मारे गए नेता सर्वेश सिंह के परिवार से मिलने गए तो उनका भी वही हाल होगा। हैदराबाद के जेरीमेटला में बेटी के लव मैरिज करने पर खफा मां बाप ने खुदकुशी कर ली। बेटी के दूसरी जाति के लड़के से शादी करने से परेशान होकर उसके मां बाप ने फांसी लगा ली। पुलिस को मिला सुसाइड नोट।
आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में दिल्ली पुलिस आज चार्जशीट दायर करेगी। दिल्ली पुलिस इस चार्जशीट में अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम, राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों और 30 अन्य लोगों का नाम ले सकती है। दिल्ली पुलिस ने आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग की जांच के दौरान दाऊद की आवाज रिकॉर्ड की थी, जो स्पॉट फिक्सिंग मामले में सबसे बड़ा सबूत है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि दाऊद के खिलाफ पुख्ता चार्जशीट तैयार की गई है। बिजनौर में अस्पताल में हुई मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा। डॉक्टर दंपति पर भीड़ ने हमला किया, अस्पताल में तोड़फोड़ और हॉस्पिटल स्टाफ से भी मारपीट। मेरठ के दौराला में सड़क पर सो रहे कांवड़ियों को गाड़ी ने कुचल दिया। इस हादसे में एक कांवड़िए की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन कांवड़िए जख्मी हो गए। सुरेश भगत उर्फ मटका किंग मर्डर केस में कोर्ट आज हत्यारों के लिए सजा का ऐलान करेगी। सुरेश भगत मर्डर केस में उसकी बीवी और बेटा भी शामिल थे। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। केरन सेक्टर में एक आतंकी को जवानों ने मार गिराया। मुंबई के भायंदर में तेज रफ्तार ओमनी कार ने पैदल चल रहे लोगों को कुचला। हादसे में 3 लोग जख्मी। पुलिस ने चश्मदीदों की गवाही के आधार पर केस दर्ज किया। देहरादून का सफर दिल्ली के कुछ लोगों के लिए मुसीबत साबित हुआ। बीच रास्ते में हथियारबंद लोगों ने सवारियों को लूटा। गहने, जेवर, मोबाइल, रुपए, पैसे सब छीन लिए। पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव की काउंटिंग कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार सुबह 8 बजे से जारी है। सोमवार दोपहर बाद तक सभी सीटों के नतीजे आने की उम्मीद है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पंचायत चुनाव में 1.69 लाख प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें करीब 90,000 महिलाएं हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। राजधानी के मंदिरों में भगवान शंकर की पूजा अर्चना के लिए भक्त उमड़ पड़े हैं। सावन के पहले सोमवार को कांवड़िए शिव शंभू पर गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। सावन के पहले सोमवार को अयोध्या से लेकर हरिद्वार तक श्रद्धालुओं ने नदियों में पवित्र डुबकी लगाई है। इलाहाबाद के संगम तट पर भी उमड़ा हजारों शिव भक्तों का रेला। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार को विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में शिव भक्तों ने नीलकंठ पर गंगा जल और दूध चढ़ाया। रमजान के मौके पर श्रीनगर के बाजार में रौनक बढ़ी। रमजान के तीसरे हफ्ते में खरीदारों की भीड़ उमड़ी। ईद की तैयारियों में जुटे कश्मीर के लोग नए कपड़ों, टोपियों के साथ साथ इत्र और सेवइयों की बिक्री में इजाफा। ओएनजीसी गैस एक्सप्लोरेशन के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसके लिए ओएनजीसी के साथ फैसिलिटी शेयरिंग करार किया है। इस करार से ओएनजीसी के खर्च में जहां कमी आएगी, वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बेकार पड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल हो पाएगा। पीएम आज इंडस्ट्री के दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। बैठक में कमजोर होते रुपए और ऊंचे करंट अकाउंट घाटे पर नजर होगी। साथ ही खस्ताहाल अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा होगी। दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग चालू वर्ष की दूसरी तिमाही में एप्पल को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली मोबाइल हैंडसेट कंपनी बन गई है। एप्पल के 4.6 अरब डॉलर के मुकाबले सैमसंग की कमाई 5.2 अरब डॉलर रहने की उम्मीद है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू बाजारों में सुस्ती नजर आई। एफएमसीजी, बैंक, मेटल, रियलिटी, कैपिटल गुड्स और पीएसयू शेयरों की पिटाई से बाजार पर दबाव। सेंसेक्स 11 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 19,737 के साथ खुला। मारुति सुजुकी एक बार फिर छोटी कमर्शियल गाड़ी उतारने की तैयारी कर रही है। टाटा मोटर्स की तर्ज पर मारुति भी छोटी कमर्शियल गाड़ी के बाजार में उतारेगी। कंपनी की योजना छोटी कमर्शियल गाड़ी को डीजल और सीएनजी दोनों सेगमेंट में उतारने की है। प्रोविडेंट एंड अकाउंट होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर है। नौकरी बदलने पर पीएफ का पैसा हासिल करने के लिए कागजी कार्रवाई और लंबे इंतजार से अगले महीने से आपको मुक्ति मिल सकती है। ईपीएफओ 15 अगस्त से ऑनलाइन क्लेम ट्रांसफर फैसिलिटी शुरू करने जा रहा है। तहरीर पर जमे मोर्सी समर्थक सेना की कार्रवाई से नहीं डरने का ऐलान। मोर्सी को राष्ट्रपति पद पर फिर से बहाल करने की मांग से पीछे नहीं हटने की मांग। लीबिया के बेंगाजी में कोर्ट में हुए धमाके में 10 लोग जख्मी हो गए। इससे पहले खुफिया जेल से 1200 कैदी फरार हो गए थे। फरार कैदियों को पकड़ने के लिए लीबिया ने मिस्र के साथ देश की सीमा बंद कर दी है।
दक्षिणी इटली के नेपल्स में एक हाईवे पर सवारियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। बस के खाई में गिरने से 36 लोगों की मौत हो गई। खाई में गिरने से पहले यह बस सड़क पर कई कारों से टकरा गई, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। फ्रांस के कान शहर में एक ज्वेल थीफ गिरोह की दहशत छाई हुई है। कान के मशहूर 5 स्टार होटल से करीब 300 करोड़ रुपए कीमत के हीरों की लूट को अंजाम दिया गया है। चुराए गए गहने होटल में प्रदर्शनी के लिए रखे गए थे। बंदूक की नोक पर एक शख्स ने बेशकीमती गहने ब्रीफकेस में भरे और फरार हो गया। गहनों की कीमत करीब 300 करोड़ रुपए आंकी गई है।